हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पीरियोडिक टेबल की हेल्प से डिफाइन करेंगे। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पीरियोडिक टेबल की हेल्प से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इम्पोर्टेंट होती है उसकी बैलेंसी, या फिर सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एटम की बैलेंसी, सेंट्रल मेटल एटम की बैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कुछ एग्जांपल के लिए आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, जैसे कि BCl3, CCl, CCl4 और H2O। ठीक है, H2O और क्या हो सकता है, CH4। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने 4 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिक सीख गए फिर आप कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हमको रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंसी। जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसकी जब तक हम लोगों को बैलेंसी नहीं पता होगी तब तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। देखो, बैलेंसी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रल मेटल एटम की बैलेंसी। कैसे निकालेंगे हम लोग बैलेंसी? बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको उठाते हैं, BCl3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए बोरान की बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है? कोई भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है। बैलेंसी से क्या होता है सर? देखो, बैलेंसी से ये होता है कि हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एटम जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बैलेंसी जो होती है वो एटम में इसलिए होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बैलेंसी से। देखो, अगर जैसे यहाँ पे बोरान है, जैसे बोरान की मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, बोरान का एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, 1s2 2s2 3s1। ठीक है, तो इस सॉरी कितना है, 5, 1s2 2s2 2p 2p1। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई 2s2 2p1। ठीक है, इसको नहीं देखना है, ये तो है इसके ब्लॉक s और p, ये तो है इसके ब्लॉक। सेल कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 दोनों सेम है तो सेल पूरी काउंट करी जाएगी 2s2 2p1, यानी कि 2 और 1 हो गए 3, तो इसकी बैलेंसी हो गई 3। ठीक है, अब बोरान जो है वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं बना सकता। यही बैलेंसी का मतलब होता है। ठीक है, अब किसी भी एटम की बैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। देखो, जितना ग्रुप नंबर, ये तो आपको आता ही होगा, 1 से लेकर और 18 तक ये क्या होते हैं, ये सभी ग्रुप होते हैं। और ये क्या होते हैं, 1 से लेकर 7 तक ये होते हैं पीरियड। ठीक है, जितना ग्रुप नंबर उतना ही उस ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन ग्रुप की उन एटम की उतनी ही बैलेंसी होगी। जैसे यहाँ पे 3rd A ग्रुप है, ये 3rd A ग्रुप, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, तो जितने भी एटम प्रेजेंट हैं इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, उन सभी की बैलेंसी होगी 1। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, जितने भी एटम 2 ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उन सभी की बैलेंसी होगी 2। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 3rd A ग्रुप है, या अगर यहाँ पे 13 है, 13 में से 1 छिपा लो तो कितना बचा, 3। तो यहाँ पे इस ग्रुप में, या इसी को देखो, उसको मत देखो, 3rd A में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी की बैलेंसी होगी 3। जितना ग्रुप नंबर उतनी ही बैलेंसी उस एटम की। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पे 5th A, इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी की वैलेंसी होगी 5। अभी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो जैसे बोरान का निकालते हैं, बोरान की वैलेंसी कितनी है, अभी हमने यहाँ पे भी निकाल के देखी थी, कितनी थी 3, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ग्रुप नंबर उतनी वैलेंसी, यहाँ पे बोरान की कितनी वैलेंसी होगी 3, तो ये मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 3। और क्लोरीन कितने ऐड हैं इससे 3 से ज़्यादा ऐड भी नहीं हो सकते थे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये 2 चीज़ें देख लो, हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने 3, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच में सिग्मा बॉन्ड और ऊपर नीचे पाई बॉन्ड, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई लोन पेयर है ही नहीं इसमें, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब देखो एक मैं ट्रिक आपको और बताता हूँ, ट्रिक नंबर 2। देखो अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, सिग्मा बॉन्ड 3 तो sp2, सिग्मा बॉन्ड 4 तो sp3, सिग्मा बॉन्ड 5 तो sp3d, सिग्मा बॉन्ड 6 तो sp3d2, सिग्मा बॉन्ड 7 तो sp3d3, ठीक है। इतनी चीज़ आप ध्यान कर लो, बाकी आपको कुछ ध्यान करना है नहीं, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक ही है मेरी। 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन और 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग इस वाले का निकालते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, जितना उसका ग्रुप नंबर, 4th A ग्रुप है, 4 है, A को हटाओ, 4 ग्रुप नंबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितनी वैलेंसी हो जाएगी, सॉरी, कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाएगी। और क्लोरीन कितने ऐड हैं इससे 4, यानी कि 4 से ज़्यादा ये बॉन्ड भी नहीं बना सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है हमको, 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, तो हाइब्रिडेशन कितना sp3, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो सरल आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। इसको मिटा दूँ, नोट कर लिया होगा, चलो इतना लिखा रहने देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। इसको इरेज कर दूँ, चलो। और देखो दूसरा लेता हूँ मैं H2O का। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 6, तो हम लोगों को पता है वैलेंसी इसकी 6 होती है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऐड हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4 इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 6 होते हैं तो 2 तो बॉन्ड बना लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन ने। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, कितने हुए टोटल 4, ठीक है। लोन पेयर भी काउंट होंगे, अगर उसमें लोन पेयर हैं तो सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर भी काउंट होंगे, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। अगर 4 आता है तो फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं है। अब इसका भी देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे दे दूँ। अब देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे, कुछ करना नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं यहाँ पे, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है 4, तो 4 के लिए होता है भाई sp3, ठीक है। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, और ऐसे ही जितने भी मॉलिक्यूल होंगे यही ट्रिक आप उसमें फिट करेंगे, और जितने भी एग्जाम्पल होंगे उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आओ 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे BCl3, रुको वो तो मैं ले ही चुका हूँ। अब यहाँ पे ये वाला है जैसे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन हमको निकालना है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, जितना उसका ग्रुप नंबर, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी, ठीक है।
तो दोनों इसने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए, तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं उसमें, ठीक है, कुछ है ही नहीं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। और देखो मैं और देता हूँ आपको, यहाँ पे नाइट्रोजन से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। NO2, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, जितना उसका ग्रुप नंबर, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन भी इससे ऐड होनी है, 2 ऑक्सीजन भी इससे ऐड होनी है, ठीक है। NO2 यहाँ पे निगेटिव होगा एक, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड, एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक लोन पेयर यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, तो एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, यानी कि कितने हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2, इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। ऐसे ही आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम मैं मज़ेदार ट्रिक लाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।